नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से कि इंडी गठबंधन के सामने जो एनडीए है वो लगातार एक दूसरे के सामने वो ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जब प्रत्याशी नेता दूसरों के बजाय अपने ही पार्टियों को जब वो धोपीपाट देने लग जाते हैं तो ऐसे विषय जो है वो चुनावी चकल्लस का विषय बन जाते हैं। जी, तो अब हम बात कर रहे हैं, फिलहाल जो ताजा मामला है वो दिल्ली कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। बड़ी हील हुज्जत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध को दरकिनार करने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और कांग्रेस ने लगभग सरेंडर की मुद्रा में आकर दिल्ली की केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया। यहां तक भी ठीक था। असली खेल तब शुरू हुआ जब इन 3 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। 2 प्रत्याशियों सीपीआई से कांग्रेस में आए और बिहार के निवासी कन्हैया कुमार और पिछले चुनावों में बीजेपी से बेटिकट होकर कांग्रेस की शरण में पहुंचे उदित राज के नाम कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं को रास नहीं आए। इस पर पहले तो दबी जुबान में और फिर खुलकर विरोध का काम शुरू हो गया और इस विरोध के बाद कांग्रेस के पास जो अपनी पार्टी में दिल्ली के निष्ठावान कार्यकर्ता थे उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। लेकिन प्रेशर इतना बढ़ गया कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही शुरू हुआ घमासान। आप नेताओं के बयान भी आए, कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस मुद्दे पर मुखर हुए। जाहिर तौर पर बीजेपी ने आप कांग्रेस के गठबंधन को बेमेल बताते हुए सियासी वार किए। तो इस मुद्दे पर खूब खींचतान हो रही है। कौन है इस स्थिति का जिम्मेदार, ये आकलन करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कार्यकर्ता जो है वो असमंजस की स्थिति में है। खास बात है कि जनता भी इस मुद्दे पर खूब बोल रही है और यह मुद्दा चौक चौबारों पर बहस का विषय हो गया है और ऐसे में उपजता है हास्य और व्यंग। और इस पूरे मुद्दे पर जमकर हो रही चुनावी चकल्लस। तो आज का चुनावी चकल्लस का मुद्दा भी यही है, लवली का इस्तीफा, टेंशन में आप और कांग्रेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंदर सिंह लवली की, जिन्होंने इस्तीफा दिया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दरअसल जो दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी सुनी नहीं जा रही और इस स्थिति में वो खुद को अपाहिज महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। और आपने देखा कि किस तरह से ये जो भावनाओं की बात उन्होंने कही कि ये दिल्ली के प्रदेश कार्यकर्ताओं की भावना है और उस पर उन्होंने साथ साथ ये भी सवाल उठाए कि जो प्रत्याशी तय होता है उसमें दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, दिल्ली के नेताओं की बात होनी चाहिए, ना कि जो राष्ट्रीय नेता है यानी कि एआईसीसी उसको तय नहीं करेगी कि दिल्ली में आखिर कौन प्रत्याशी होगा। तो देखिए क्या कहा उन्होंने। मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है। मैं तो अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया। और मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट
दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? तो वहीं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश करते हुए नजर आए। खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताते हुए दबी जुबान में अरविंदर सिंह लवली के आरोपों का वो समर्थन भी कर गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता होते और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अरविंदर सिंह लवली की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने की एक वजह एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया भी है। दरअसल कहा जा रहा है इस पूरे खेल के पीछे दीपक बाबरिया का हाथ है और ऐसे भी दीपक बाबरिया इन आरोपों के लिए तैयार थे, इसलिए लवली पर पलटवार करने में उन्होंने 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैंने कहीं ना कहीं जगह पे उनको जरूर से रोका है, वो आरोप का मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझको लगता है कि जो लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए वो प्रमोट हो रहे हैं। मेरी सोच के बारे में उसको मेरी सोच ठीक नहीं लगती हो तो मैं स्वीकार करता हूं। पूरे ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में, जो तो स्टेट के पर्सपेक्टिव में जो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट लगते हैं उसको हाईकमांड के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो कांग्रेस में इतना बड़ा घमासान हो और बीजेपी उसकी चुटकी ना ले, उनके रिएक्शंस ना आए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लवली के आरोपों का समर्थन किया और कहा कन्हैया कुमार को जो उतारा गया है तो ये तो ऐसा होना ही था। उनका कहना है कि देश से प्यार करने वाले ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो। सुनिए कि क्या कुछ कहा वीरेंद्र सचदेवा ने। आप तीनों की भाषा देखिए, राजकुमार आनंद की, राजकुमार चौहान की और अरविंदर सिंह लवली की। कन्हैया कुमार को टिकट देना, वो व्यक्ति जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो, वो व्यक्ति जो देश के आतंकवादियों के समर्थन करने वालों के साथ खड़ा होता हो, इस दिल्ली में या इस हिंदुस्तान में हर वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, अपने समाज से प्यार करता है, वो ऐसे किसी भी आदमी के साथ खड़े होने की जरूरत कर ही नहीं सकता। तो बीजेपी हमला जो नेता है वो लगातार इस मौके को उन्होंने छोड़ा नहीं और एक के बाद एक तमाम जो साउंड बाइट्स हैं वो आती रही। उनमें से कुछ चुनिंदा बाइट्स हम आपको सुनाएंगे अभी आगे और बात ये भी करेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है इस मुद्दे पर, वो किस तरह से चकल्लस ले रही है इस पूरे मुद्दे का। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। स्वागत
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा और टेंशन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और हमने आपको पूरा घटनाक्रम बताया और बताया कि बीजेपी के नेता भी किस तरह से कांग्रेस और आप पर हमला करने का ये सुनहरा मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप और कांग्रेस की अजब गजब दोस्ती और मोहब्बत पर चुटकी ली। अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था। जिस आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को खत्म करते हुए हुआ, जिसने कहा शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, जिनके साथ पंजाब में आज भी उनकी कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत और दोस्ती कर दी आपने। तो कहां मोहब्बत कहां दोस्ती, बीजेपी इस पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। वहीं कांग्रेस की कलह पर बीजेपी के जो दिल्ली के प्रत्याशी हैं वो भी चुटकी लेने से नहीं चूक रहे हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा कि आप और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन कभी जनता के बीच परवान नहीं चढ़ सकता। ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि यह अलायंस कुछ नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई का अलायंस है। इसलिए ये गठबंधन का जर्जर कर कर भुरभुराना स्वाभाविक है। और अब बारी है जनता की। क्या कुछ कहा जनता ने। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने दिल्ली की जनता के बीच वो पहुंचे और उनकी इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है, ये जो लवली का इस्तीफा हुआ है, इन सब मुद्दों पर उनकी राय जानी। अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा क्या कांग्रेस की फांस बनेगा या आम आदमी पार्टी के लिए भी मुसीबत बनेगा, या बीजेपी इसको अपने दूसरे तरीके से भुनाने में कामयाब रहेगी? क्या कहती है जनता, ये जानने की कोशिश करें। दिल्ली में मौजूद है और ये दिल्ली का पालिका बाजार है। आज जो है कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को बिहार से दिल्ली में लाकर और उसको टिकट देकर अखिल भारतीय कांग्रेस ने साबित कर दिया कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस है वो ना के बराबर है। कांग्रेस के अंदर ऐसा दिल्ली में कोई नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके। मैं उस जमाने से जानता हूं केजरीवाल जी को, जब वो आरटीआई का धरना लेके बैठे थे जंतर मंतर पे 2005 में आरटीआई के लिए, और ये आईआरएस से निकले थे, अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में बैठे जंतर मंतर पे। उन्होंने क्या कहा था कि हम जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है दिल्ली के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में, उस दलदल को साफ करेंगे। इतने बेशर्म मुख्यमंत्री, इतना बेशर्म व्यक्ति, वो यहाँ से विधायक है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनः कहा है कि आपने अपने निजी हित रखे, राष्ट्रीय हित को छोड़ दिया, आपने अपने निजी हित को देखते हुए अरेस्ट होने के बाद भी आपने इस्तीफा नहीं दिया। लवली जी ने कल इस्तीफा जो दे दिया है, वो तो सारी टीमें एक जैसी हैं, सब इनका कुछ कोई अंत है ना धंत है इनका, बस कभी भी पलटा मार देते हैं। तो मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे तो साफ साफ रास्ता नजर आ रहा है, क्या होना वो सब पब्लिक को भी मालूम है, लोगों को भी मालूम। केजरीवाल जी ने वो काम करा, ठेके के ऊपर ठेके बढ़ाए, ठीक है नहीं। हमारे जो सेलमैन भाई थे, जो बेचारे 1 क्वार्टर तक रात को पिया करता था, वो 4 क्वार्टर पे चला गया। उसकी एक आदत पड़ गई कि मैं 2 क्वार्टर में मेरा से रहा नहीं जाएगा। मैंने लेडी हार्डिंग और आरएमएल के अंदर मरते हुए लोग देखे। उन्होंने बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी ऐसा पिलाया, दिल्ली के अंदर नालियों का पानी पिलाया। इनके 2 विधायक जाके सदन के अंदर कहते हैं कि जी हमारे ये देखो, हमारे मुख्यमंत्री जो फ्री पानी पिला रहा है वो नालियों का पानी पिला रहा है। तो दिल्ली को ये दिया गया। पूरे जैसे पहले थे ना, उससे बदतर हो गए। पहले तो तनख्वाह लोगों को टीचरों को मिल भी जाती थी, अब भी नहीं मिलती। सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिलते वहाँ पर। लवली सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता है। लवली सिंह हो गए और आपके संदीप दीक्षित जी हो गए, कांग्रेस की ये बड़े नेता है। इन्हीं को दरकिनार करके इन्होंने पहली डिमांड ये करी थी कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं करना है, और इन्हीं को नहीं बताया गया कि कौन सी सीट से किसको खड़ा किया जा रहा है। तो ये तो आपस में फूट पड़नी थी। अभी जो है चुनावी हलचल में सरगर्मियां और तेज हो गई और इसी तरह से आगे भी काफी कुछ देखने को मिलेगा राजनीतिक गलियारों से। कैमरामैन शादे के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। तो मुकेश शुक्ला के पास भी चलेंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, जिन्होंने जनता के बीच राय जानी और इस पूरे इसको मामले को उन्होंने कवर किया है। मुकेश, आपने जनता के बीच में पहुंचे, हम जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कार्यकर्ता ही सबसे खास तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे गठबंधन का विरोध कर रहे थे दिल्ली में। बिल्कुल कार्यकर्ता हैं जो वो बिल्कुल विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ता भी असमंजस में है कि उन्हें जाना किधर है। एक तरफ केजरीवाल की मधुशाला तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस का पुराना जो गबन है उसको लेकर के उन्होंने खुल के बात करी और ये समझने की कोशिश करी, अपनी पीड़ा बताई उन्होंने। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी और जानने की कुछ बातें तो उन्होंने ऑफ द कैमरा बताई कि कितना उनके साथ बुरा हो रहा है। और साफ तौर पर जिस तरह से कल अरविंदर सिंह लवली भी कह रहे थे कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक टाइम वो खुद अलायंस के मेन मुखिया थे, जैसा कि संजय सिंह ने कहा। अब कल उन्होंने कहा जी हमें तो कैंडिडेट ही पसंद नहीं थे, लेकिन जो प्रेसिडेंट पद से जब उनको इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने कहा कि जो टिकट बंटवारे में बातचीत हुई उसमें उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। एक तरफ मधुशाला ने लोगों को दिल्ली में बेहोश करके रखा, उन्हें समझने का मौका ही नहीं दिया निखिल कि उन्हें होश में कब आना है। और जब वो होश में आए तब तक सब लुट पिट चुका था, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी और वो उनकी जो पीड़ा है वो साफ तौर पर उनके उसमें झलक रही थी। हम कॉमन मार्केट में गए, जब हमने वहाँ बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने ये बताया कि केजरीवाल कैसे आए थे, कितना बड़ा चेहरा बने, उन्होंने जनता को कैसे बरगलाने की कोशिश करी। और वो कह रहे थे बार बार वो आज भी झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि वो तो बैग लेकर के चलते थे जब वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे और अभी तक भी उनका वही रवैया चलता है कि वो सोचते हैं कि जो पहले चल रहा था उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है तो निखिल कहीं ना कहीं जनता के पास अब ये समझने का वक्त कम है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 25 तारीख को मई को दिल्ली में भी वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अब जनता देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी होश में आती है। जी निश्चित तौर पर ये देखने की बात है कि जनता का रुख आखिर क्या होता है इन चुनावों में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो चुनावी चकल्लस के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।